आज के बुलेटिन की शुरुआत स्टील खबर से, क्योंकि यह खबर महत्वपूर्ण है। छिंदवाड़ा के गांगीवाड़ा में भ्रष्टाचार के खिलाफ सुनवाई न होने से तंग आकर पंचों ने इस्तीफा देने का कदम उठा लिया है। ग्राम पंचायत गांगीवाड़ा के वार्ड क्रमांक 3 के पंच चंचलेश साहू और वार्ड क्रमांक 15 के पंच अभियांश ताम्रकार के द्वारा वार्ड के विभिन्न समस्याओं को लेकर कई बार जिला पंचायत, जनपद पंचायत, गांगीवाड़ा पंचायत सहित 181 में भी निरंतर शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं होने के चलते अपना इस्तीफा सचिव अनीता उइके को सौंप दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस्तीफे की यह कॉपी है। दोनों पंचों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अगली खबर भी स्टील है। एक परिवार की सालाना इनकम महज 2 रुपए है। जी हाँ, यह कोई कहावत या फेक न्यूज़ नहीं है, बल्कि यह स्वयं तहसीलदार ने सालाना इनकम का सर्टिफिकेट जारी किया है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक परिवार साल में सिर्फ 2 रुपए कमाता है। तहसीलदार ने बाकायदा 2 रुपए वार्षिक आय का प्रमाण पत्र भी जारी किया है। यह सर्टिफिकेट वायरल होने के बाद अब हुज्जत शुरू हो गई है। सरकारी कार्यालयों में काम किस तरह निपटाया जा रहा है, इसकी एक वानगी देखने को मिली है। खबर सागर के बंडा से है, जहां तहसीलदार ने 2 रुपए वार्षिक आय का प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। दरअसल बंडा के ग्राम घोघरा निवासी बलराम ने लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया था। बलराम ने आवेदन में 40,000 रुपए अपनी आमदनी बताई थी, लेकिन लोक सेवा केंद्र के संचालक ने 40,000 की जगह 2 रुपए आमदनी दर्ज कर दिया। अब लोक सेवा केंद्र से शुरू हुई गड़बड़ी पर न किसी ने ध्यान दिया और न ही इसे सुधारा गया। यहाँ तक कि तहसीलदार ने भी हस्ताक्षर कर प्रमाण पत्र जारी कर दिए। यह प्रमाण पत्र अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि इस प्रमाण पत्र को जारी किए हुए लगभग 10 महीने बीत चुके हैं, यानी यह जनवरी 2024 में जारी किया गया था, लेकिन इस सर्टिफिकेट के सामने आने से अब हड़कंप मच गया है। खबर छिंदवाड़ा से, जहां समाजवादी पार्टी द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष अरविंद यादव के द्वारा देश में किसान मजदूर की समस्या सहित 5 सूत्री मांग पूरी करने की बात कही, जिसमें प्रमुख मांग जेल कंपाउंड, पुराना चीलघर में निर्मित दुकानों को गुमटी एवं फुटकर व्यापारी संघ को शीघ्र आवंटित करने की शामिल है। ज्ञापन में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ प्रदेश सचिव लोधी विपिन वर्मा एवं अन्य शामिल हुए। आपको बता दें, लंबे समय से गुमटी और फुटकर व्यापारी दुकान के आश्वासन पर अटके हुए हैं। छिंदवाड़ा की जो सबसे बड़ी समस्या है व्यापारियों की, विगत 20 वर्षों से स्थानीय पुराना चीलघर जेल कंपाउंड में दुकान बनके तैयार है, निर्मित हो चुकी है, लेकिन अभी तक वहाँ पर व्यापारियों को चाबी प्रदान नहीं की गई। हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी की ओर से शीघ्र ही उन समस्त व्यापारियों को दुकान आवंटित की जाए। अगली खबर सिवनी से है, जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वह पुलिस को भी चैलेंज करने लगे हुए हैं और फिर चोरी में सफलता पाने के बाद शटर में लिखते हैं जीत चोर की। जी हां, सिवनी जिले के घनसोर थाना अंतर्गत टीवीएस एजेंसी और उसके करीब एक दुकान में अज्ञात चोरों ने शुक्रवार की रात शटर का ताला तोड़कर 50,000 रुपए नकदी और एक स्कूटी चोरी की घटना को अंजाम दिया। साथ ही शटर में लिख दिया जीत चोर की। घटना की जानकारी दुकान मालिक ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इसको लेकर दुकान मालिक का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। अभी मेरे पास से इन्होंने एक जुपिटर लेके गए हैं और 50,000 रुपये नकदी कैश रखा हुआ था काउंटर में, वो लेके गए हैं और पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। पूरा चाबी वगैरह सब रखी गाड़ी। उन्होंने 2 दुकानों के ताला तोड़े हुए हैं, एक मेरी दुकान की और एक मेरे बाजू वाले की। और फाइलों में आगे लगाए हुए हैं। अगली खबर सिवनी से है, जहां हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ। सिवनी की ओर आ रहे एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक धू धू कर जल गया। घटना लखनदौन थाना अंतर्गत मड़ई गांव के पास की बताई जा रही है, जहां से सिवनी की ओर आ रहे ट्रक अचानक जलकर राख हो गया। सारी वारदात नेशनल हाईवे 44 की है, जिसमें हाईवे पर चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। समय रहते ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई। आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रक में टायरों का ब्लास्ट हो रहा है और आग की चपेट में आकर पूरा ट्रक देखते ही देखते जलकर राख हो गया। फिलहाल ट्रक में आग लगने के कारण अज्ञात हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। खबर छिंदवाड़ा से, जहां लालबाग में पहली बार नवरात्र पर 26 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। आज लालबाग की माई के सेवादार द्वारा अध्यक्ष के रूप में मंजीत सिंह बेदी की नियुक्ति की गई है। वहीं प्रदीप चौधरी उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कमलेश पवार सचिव, बंटी चौरे सहसचिव, आकाश साहू कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। आशीष मालवीय मीडिया प्रभारी। वहीं बलराम यादव, चंदन मोखलगाय, बलराम विश्वकर्मा, मोंटी रघुवंशी प्रमुख सेवादार नियुक्त किए गए हैं। हम आपको बता दें कि 3 तारीख से लालबाग की माई का सेट चालू होने जा रहा है। इसको लेकर लालबाग की माई सेवादार का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। छिंदवाड़ा में लालबाग की माई सेवा समिति की बैठक संपन्न हुई। आज पूर्ण वैधानिक रूप से हमारी लालबाग की माई सेवा समिति का पंजीयन कर गठन करके उसमें सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति विधि
पूर्ण करके आज हमने यहाँ पे उसका गठन किया है। लाल बाग की माई सेवा समिति में लगभग महिला और पुरुषों को मिलाकर 75 फाउंडर मेंबर अभी तक बन चुके हैं। आज सत्यकाम जन कल्याण समिति के द्वारा परासी रोड पर स्थित एक निजी होटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 40 से अधिक ग्रामीण किशोरियों और महिलाओं ने जेंडर की समझ बढ़ाने और गैर बराबरी व कानूनी अधिकारों पर प्रशिक्षण लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सदियों से महिला और पुरुष को भेद में बांट रखा हुआ है, जिस धारणा को दूर करना था। इसको लेकर समिति की सदस्य ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हमारा सत्यकाम जन कल्याण समिति का 2006 से यही उद्देश्य है कि वंचित समुदाय महिलाओं को लीडरशिप में आगे लेकर आना, और हम लोग कुछ अंकुरन संगठन के माध्यम से महिलाओं को लीडरशिप में आगे लेकर जा रहे हैं, जिसमें 900 महिलाओं को हमने चयनित किया है, समुदाय की हैं, जिसमें भारिया कम्युनिटी है और आदिवासी समुदाय की महिलाएं हैं। और एक गांव से हमने 15 लोगों का सिलेक्शन किया है और उसमें 3 लीडर महिलाएं निकल कर आई हैं, जो लीडरशिप में बाहर अपने जो है कानूनी है जो मुद्दे हैं, हमारा जेंडर मुद्दे हैं और लाइवलीहुड है और हिंसा के कुछ हमारे जो मुद्दे हैं उनको लेकर हमारे साथ सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। छिंदवाड़ा नगर निगम में वर्तमान आर्थिक स्थिति ऐसी है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ ठेकेदार अलग भुगतान के लिए कतार में खड़े हुए हैं। विकास कार्यों की बात की जाए तो बड़े कामों के लिए शासन से निगम को बजट मिल रहा है, लेकिन इसके बाद भी निगम का तंग हाल होना समझदारों की समझ से परे है। आज निगम में पदस्थ अनुबंध कर्मचारियों ने हल्ला बोल दिया। उन्होंने नगर निगम कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की और 2 माह का रुका हुआ वेतन देने की मांग को लेकर आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और शीघ्र भुगतान की मांग की। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हम सभी अनुबंधित कर्मचारी जिन्हों की 2 माह से पेमेंट नहीं हुई है, हम लोग दिन रात सुबह शाम काम करते रहते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए हैं, वाहन चालक हो गए जो डोर टू डोर कचरा संग्रह करते हैं, उसके बाद भी आज तक हमारे लोग की पेमेंट नहीं हुई। हम लोग हर दिन प्रतिदिन यही मांग करते हैं, सुबह से 10 बजे से आते हैं, शाम को 6 बजे तक और उससे ज़्यादा तक काम करते हैं, उसके बाद भी हम लोगों की पेमेंट नहीं होती है। जो यहाँ पे नियमित है उनकी पेमेंट समय पे हो जाती है। हम लोग के पास देखो कितने खर्चे रहते हैं, घर का खर्चा किस्त लगी हुई होती है, उसके बाद भी हम लोग की पेमेंट नहीं होती है। हमारी मांग यही है कि हमारी पेमेंट समय त्यौहार लगा हुआ उसके पहले हम लोग की पेमेंट हो जाए। खबर छिंदवाड़ा से, जहां कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज सड़क सुरक्षा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य रूप से नेशनल हाईवे पर बारिश में हुए गड्ढे को भरने और शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू ढंग से संचालित करने एवं बढ़ते सड़क हादसों को रोकने हेलमेट अभियान चलाने पर जोर दिया गया। बैठक में यातायात से संबंधित सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। खबर छिंदवाड़ा से, जहां नगर निगम के द्वारा लगातार अतिक्रमण कार्रवाई की जा रही है और आज भी यह कार्रवाई शुरू हुई और आज यह कार्रवाई जेल तिराहा से मुल्लाजी पेट्रोल पंप तक अतिक्रमण हटाने की गई है और यह अतिक्रमण हटाकर नगर निगम के कर्मचारी खुशी महसूस कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ सब्जी, फल, कपड़ा, मनिहारी, चाय, नाश्ता एवं ठेले की दुकानों को अतिक्रमण के रूप में हटाया है, जबकि इसी रोड पर स्थित गरबा स्वीट की दुकान को छोड़ दिया गया, जहाँ दुकान के बाहर तक अतिक्रमण पसरा हुआ है। गौरतलब हो कि नगर निगम के द्वारा पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण हटाने अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर छोटे व्यापारियों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के पहले नजुल विभाग ने गोलगंज से लेकर छोटी बाजार तक सड़कों की लंबाई चौड़ाई नापी थी। इस दौरान कहीं 15 फीट तो कहीं इससे कम अतिक्रमण पाया गया था। इसके आधार पर राजस्व निरीक्षकों ने सभी दुकान व घरों के सामने कब्जे किए गए स्थान को चिन्हित किया था। इसके बाद भी वहां दुकानदारों और मकानों का कोई भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। उनका कहना है कि दूसरी ओर गरीब और फुटकर व्यापारियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसको लेकर अतिक्रमण दस्ता के अधिकारी का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। कार्रवाई लगातार चल रही है, उसी का आज एक्सटेंशन था। आज सत्कार तिराहा से लेकर मुल्लाजी पेट्रोल पंप तक हम लोगों ने अतिक्रमण हटाए और जितने जो गुमटी ठेले लगे थे उनको व्यवस्थित करवाए और उसके साथ जब्ती बनाए। जो ठेले बंद पड़े थे और अतिक्रमण के क्षेत्र में थे उनको गुमटी, और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सर, रास्ते में गरबा शूट था, उसमें अतिक्रमण का सामने सामान लगे थे, वो नहीं हटाएगा। उसको भी चेतावनी दी गई है, वो भी हटवा लेगा खुद से। अगर नहीं हटाएगा तो उसका भी जब्त किया जाएगा सामान। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी ही खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चाणक्य केसरी टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।